बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत सी हूँ। सबसे पहले आपको कहती हूँ वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपको अपनी बिफोर क्लीनिंग वीडियो शेयर करती हूँ आपके साथ कि मेरा घर क्लीनिंग से पहले कैसा होता है। मतलब हमेशा मैं आपको अपना घर वेल ऑर्गेनाइज दिखाती हूँ कि कैसा मेरा घर है, साफ़ सुथरा होता है। लेकिन आज मैं आपको बिफोर क्लीनिंग वीडियो शेयर करती हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं जॉब से वापस आई तो आज मेरा हाफ़ डे था। वैसे तो मेरा ऑफ 4:30 पौने 5 तक हो जाता है, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते 5 हो जाते हैं। लेकिन आज जल्दी ऑफ हो गया था 1 बजे और घर पहुंचते पहुंचते पौने 2 हो गए। घर जैसे ही मैं आई तो वैसे तो मॉर्निंग में मैं सारा घर क्लीन करके जाती हूँ, लेकिन फिर भी सिर्फ बच्चों का कमरा रह जाता है। तो जैसे ही मैं आई तो हस्बैंड दूसरा सिलेंडर लेके चले गए थे सिलेंडर गैस फिल करवाने के लिए। और मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, साथ साथ रोटी बनाती हूँ और साथ साथ रूम की क्लीनिंग करती हूँ। बच्चे वॉशरूम में थे, नहा रहे थे टब में, टॉयज़ वगैरह वो टब में रख लेते हैं, वो खेलते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि कमरे में कोई भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, तो ऐसा करती हूँ कि सबसे पहले रूम साफ़ करती हूँ और साथ साथ खाना बनाती हूँ। तो मेरा एक पाँव कमरे में था और एक पाँव मेरा किचन में था, मतलब साथ साथ रोटी बना रही थी और साथ साथ कमरा क्लीन कर रही थी। तो रोटी जैसे तवे पर डाल के मैं किचन में कमरे में चली गई थी और एक रोटी मैं बना चुकी थी। साथ में चावल बनाए थे बच्चों के लिए और इसके अलावा भिंडियाँ बनी हुई थी। भिंडियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और इसके अलावा बैंगन जो एक दिन पहले मैंने बनाए थे। अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। मुझे आप सब के ताउन के बहुत बहुत शुक्रिया भी करती हूँ, और आप सब की सपोर्ट बहुत चाहिए। मेरी वीडियो को मेरे बहुत ज़्यादा शेयर किया करें अपने फैमिली सर्कल में। अच्छा, तो क्या साथ साथ रोटी बना के मैं आ गई थी और हस्बैंड का वेट करी थी। मैंने कहा जैसे वो हैं तब मैं सालन वगैरह गर्म करूँगी। बच्चे भी नहा रहे थे तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि सबसे पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ रूम की, और झाड़ू वगैरह लगा लिया था। अब सिर्फ टीवी लाउंज और वाशरूम रह गया था। मैं सुबह क्या करती हूँ कि मैं साथ साथ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और साथ साथ क्लीनिंग करके जाती हूँ। लेकिन आज ऐसा था कि कमरे में सिर्फ कमरा ही गंदा था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मैस बना हुआ था। और इसके अलावा ये था कि साथ जो ड्राइंग रूम है उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी मैं आपको ड्राइंग रूम की हालत दिखाती हूँ। ये सुबह मैं सब कुछ क्लीन करके गई थी, लेकिन आज बच्चों का एक्चुअली ऑफ था, तो बच्चे भी घर पे थे, हस्बैंड भी घर पे थे। तो उन्होंने वो उद्यम मचाया कि मुझे तो पहले बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा मैं आज इतनी थकी हुई आई हूँ, जल्दी आने का ये मकसद तो नहीं है कि मैं घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँ, मॉर्निंग में भी करके जाऊँ, शाम को भी करूँ। तो वो कहते हैं कि आज बच्चे घर पे थे तो उन्होंने उद्यम मचाई रखा। मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चले खैर एंजॉय करें। अच्छा, इतने में मैंने लंच प्रिपेयर कर लिया था, हस्बैंड भी आ चुके थे, खाना वगैरह गर्म किया और फिर हम लोग खाना खा रहे थे। भिंडियाँ और साथ में बैंगन और चावल में इतनी ज़्यादा मिर्ची नहीं होती। मेरे बच्चों को ना, मेरी स्पेशली बेटी को येलो राइस बड़े अच्छे लगते हैं। मीठे हों या बिरयानी हो तो खा लेती है, लेकिन बिरयानी में जो होता है मिर्ची बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए वॉशरूम और अब बेडरूम। ये चेयर लेके कमरे में गई है, कमरे में लाइट ऑन करके सारे टॉयज़ लेके आई है वॉशरूम में, और ये दोनों बच्चे खेलते रहे। अब ये लेटे हुए कमरे में, तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि साथ साथ क्लीनिंग कर लेती हूँ। इतने में बच्चों के लिए मैंने फ़्राइज़ बनाने के लिए रेडी किया। मैंने कहा बच्चे को भूख लगी हुई थी, उन्होंने खाना कुछ सही से खाया नहीं था। तो जब आपको पता है कि बच्चों का पेट फूलना हो तो माँ कभी भी प्रॉपर काम नहीं कर सकती, उसके काम पे फोकस होता ही नहीं है। तो बच्चों के लिए साथ साथ चिप्स बना रही थी, और ये मैंने थोड़ा सा देसी घी बनाया था, दूध की बुलाई रख रखे। तो मैं साथ साथ इकट्ठा करके रखती रहती हूँ। हस्बैंड के लिए देसी घी उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे मक्खन अच्छा लगता है। मैं देसी घी शौक़ से नहीं खाती, मुझे इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। मैं मक्खन की दीवानी हूँ, स्पेशली वो जो ताज़ा मक्खन होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो बच्चों को मैंने रेडी वगैरह किया है, साथ में इनके फ़्राइज़ बनाए हैं, इनको चेंज वगैरह करवा के बिठाया है, और ख़ुद इस टाइम इतनी यकीन माने टायर्ड हो चुकी थी कि मेरी हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। आपको ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि घर का काम, बच्चों को देखना और फिर जॉब भी करना, दोनों काम बड़े मुश्किल हो जाते हैं। बस अल्लाह पाक हिम्मत ताकत दे देते हैं। अभी इधर मैं साथ साथ लहसुन छील रही थी और साथ साथ अपने लिए चाय बनाई थी। अपने लिए चाय मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती, लेकिन आज बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और वैसे मैं जॉब से पहले मेरी ये आदत थी, आप सबको पता है कि मैं लहसुन वगैरह छील के पेस्ट बना के रखती थी, लेकिन अब मेरे पास टाइम ही नहीं होता। ये 3 दिन पड़ा रहा है तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो गई। तो मैंने पानी सारा निकाला है इसका, लहसुन का, जिसमें मैंने भिगो के रखा हुआ था, और फिर इसको मैंने 2-3 दफ़ा वॉश करने के बाद मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ कि इसे आज सारा छीलती हूँ। तो अभी मैं बैठी थी, असर का टाइम है और साथ में बाहर मौसम बड़ा अच्छा था। आजकल इतनी ठंडी हवा चल रही है, आगे का पता नहीं है कि आगे वेदर कैसा होगा, लेकिन आजकल थोड़ा मौसम बेहतर है। लेकिन मुल्क की हालात
बेहतर नहीं। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और दोनों मुल्कों को दोबारा खुशहाली की राह पे गामज़न करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी लाजमी आमीन कहिएगा। और मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ और कैसा मेरा टाइम स्पेंड होता है, बल्कि बहुत ही सिंपल सी मेरी रूटीन होती है। मतलब जो कुछ काम करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मुझे इतना कुछ शौक़ चढ़ा हुआ था, मैंने कहा आज मैं स्किन केयर करूँगी और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये चीज़ शेयर करूँगी कि मैं स्किन केयर में कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ। ये ब्लीच क्रीम है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब कोई इसके साइड इफ़ेक्ट मुझे आज तक नज़र नहीं आए। और इसके अलावा ये मैंने पहले यूज़ की है हाथ और पाँव के लिए मैंने बनाई थी, क्योंकि हाथ और पाँव की आजकल कोई स्किन केयर नहीं हो रही। और इसके अलावा ये मैंने किट ली थी रिवाज की फेशियल किट, जो फ़र्स्ट टाइम आज यूज़ करूँगी। क्लिनजिंग एक दो दफ़ा की थी, लेकिन बाकी पूरी किट मैंने यूज़ नहीं की। आज पूरी किट यूज़ कर रही हूँ और आपके साथ तस्वीरें भी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। हर किसी के लिए तो रीज़नेबल हो सकता है और किसी के लिए 500 भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये तकरीबन सारी जो है ना मतलब एक की प्राइस है, किसी की 490 है और किसी की 500 है। मतलब 400 के लगभग है। तो ये 5 ट्यूब्स थी और साथ में मैंने एक सन ब्लॉक लिया था, ब्लीच क्रीम ली थी, साथ में 2 लिप ग्लॉस लिए थे। तो ये सारा लगभग ना मेरा कुछ 5-5.5 हज़ार रुपया बिल बना था। तो बच्चों के लिए मैंने राइस गर्म कर ली हैं और क्योंकि इन्होंने ना फ्राइज़ खाए थे ना दिन को खाना खाया है और अभी इन्हें भूख लगी। तो ऐसा होता है ना कि खाते कुछ भी नहीं है, बार बार कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो फिर वही जो चीज़ पड़ी होती है वो मैं इनके लिए साइड पे रख देती हूँ कि चले ये ले लें और खा लें। और आज फिर मैंने भिंडियाँ वॉश करके रखी थी साइड पे। मैंने कहा भिंडियाँ जैसी ड्राई हो जाए तो मैं भिंडियाँ वॉश काटूँगी और इंशाल्लाह बनाऊँगी। मैं कहती हूँ गर्मियों में सिर्फ भिंडियाँ हों और इसके अलावा करेले हों। मुझे ये 2 चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि मैं कहती हूँ मुझे रोज़ मिले ना, लेकिन मिले भी ताज़ा तो मैं रोज़ खा लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भिंडियाँ अच्छी लगती है। तो बच्चों का नैप टाइम था, मैंने उन्हें लिटाया है मोबाइल दे के। मैंने कहा आप लोग लेटे, और साथ साथ मैंने दूसरे रूम में मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, और इधर मैंने चीज़ें रखी। मैंने कहा कि मैं भिंडियाँ काटती हूँ क्योंकि अभी टाइम भी कम है और साथ में वेदर भी ऐसा हुआ है कि यह ना हो कि पिछले दिनों की तरह फिर आंधी तूफ़ान आ जाए। उस आंधी तूफ़ान से मैं बहुत डर गई हूँ। मतलब हल्की सी भी हवा चलती है तो मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा देती हूँ, पानी की टंकी फुल कर लेती हूँ कि यह ना हो कि लाइट चली जाए, पता नहीं दोबारा कब आए। तो मैं बहुत ज़्यादा, पहले मुझे डर नहीं लगता था लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो साथ साथ मैंने कहा कि मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, रूम का टूर भी आपको दे रही हूँ कि किस तरह मैंने रूम साफ़ किया था। और बस आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरी वीडियोस को भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं। बस लाइक शेयर भी किया करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। भिंडियाँ मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। थोड़ी सी मेरे पास सब्ज़ मिर्चें पड़ी थी जो कि इसी के अंदर मैंने काट ली। मैं मसाले वाली भी बनाती और ना ही मैंने प्याज डालती हूँ। मैं बस सिंपल सी बना के ना, मतलब तेल जैसे ही गर्म होता है इसके ऊपर भिंडियाँ डाल के, जो बेसिक से मसाले होते हैं। अगर ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें काटूँ तो मैं फिर सुर्ख मिर्चें नहीं डालती, लेकिन आज सब्ज़ मिर्चें कम थी तो हल्की सी सुर्ख मिर्चें डाली हैं, हल्का सा सूखा धनिया डाला है, हल्दी डाली है और इसके अलावा नमक डाल के तो मैंने हल्की आंच पे पकाने के लिए रख दिया था। बहुत मज़े की बनी थी। तो अभी रात के खाने का टाइम हो चुका है। लेडी फिंगर तो मेरी रेडी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अभी मैं आपको दिखाती भी, अभी हस्बैंड का खाना बना रही थी और ये है मेरी भिंडियाँ। मैंने दूसरे बर्तन में निकाल ली थी और बर्तन में साथ साथ वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि जब इकट्ठे बर्तन हो जाते हैं तो मेरे लिए संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और एक रोटी बन गई थी, दूसरी रोटी बना रही हूँ। अभी हस्बैंड भी आने वाले हैं और हम लोग ना तकरीबन 8:30 पौने 9 तक डिनर कर लेते हैं। फिर बच्चे भी सुबह स्कूल जाते हैं, मैंने भी जॉब पे जाना होता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि 10 साढ़े 10 तक सो जाएं। कभी कभी बच्चे अगर दिन को सो जाएं तो रात को थोड़ा लेट सोते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैंने जल्दी सुलाऊं। तो वीडियो के चक्कर में मेरे से रोटी भी गिर रही थी। फिर मैंने मोबाइल साइड पे रखा। मैंने कहा नहीं, वीडियो नहीं बनाती, ऐसा करती हूँ कि अच्छे से रोटी बनाती हूँ। मैं जब तक रोटी ना ऐसे दबा के ना पकाऊँ, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती।